हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी माइंड ऑनलाइन क्लासेस। आज हम कंटिन्यू करेंगे विद आवर लॉग डिस्कशन। अभी तक हमने लॉग के बेसिक्स देख लिए, ग्राफ देख लिए और बहुत अच्छे से समझ लिया कि लॉग क्या होता है। होपफुली आप लोगों ने प्रैक्टिस भी किया होगा। आज हम कंटिन्यू करेंगे विद न्यू टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, प्लस उनके प्रूफ भी देखेंगे। यूजुअली प्रूफ स्किप कर देते हैं बच्चे, मगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्रूफ आपको अच्छे से आने चाहिए। उससे आपकी लॉग की अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी और बढ़ेगी। अभी नहीं करोगे प्रूफ तो कब करोगे? जो 11th क्लास में बच्चे हैं प्रूफ अच्छे से करो। यूजुअली जेई फाउंडेशन के अंदर हम 10th में ही करा देते हैं लॉग्स, उसकी प्रॉपर्टीज, उनके प्रूफ। अगर आपने नहीं किया है और 11th क्लास वाले बच्चे देख रहे हो इसको, तो प्रूफ को अच्छे से देख लो, ठीक है, और अपना आप हैंड्स ऑन करो। एक बार अपने आप जरूर करना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज देखेंगे और उनके प्रूफ देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या कहता है? log टू द बेस a ऑफ m, log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू log mn a। यानी अगर log सेम बेस, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, ये बेस सेम होना चाहिए, तो ये logs जो एडिशन में होंगे ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, ठीक है। याद रहेगा log a 5 log a 10 क्या हो जाएगा? ये दोनों मल्टीप्लाई log a 50, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, बेस सेम होना चाहिए और ये m और n इसके अंदर log प्लस में होगा, एडिशन में होगा, तो मल्टीप्लिकेशन एक log बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वो कंडीशन तो ये है, m और n क्या है? ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे a क्या है? सेम कंडीशन लॉग की तो रहेगी, ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। ये कंडीशन तो रहेगी, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखते हैं। बहुत सिंपल प्रूफ है, ठीक है। इसको मैं अभी रब कर रहा हूं, ठीक है। प्रूफ पहला क्या है? log a m log a n, इसको x मान लेते हैं। दैट पहले वाला log a m is x and this is y, log a n is y। तो log की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा? इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। therefore m is equal to a raised to x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? n is equal to a raised to y। क्लियर है? ये हमने log की प्रॉपर्टीज में किया था, बहुत बेसिक सा स्टेप्स है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। m इंटू n इज इक्वल टू a रेज टू x a रेज टू y। क्या मिलेगा यहाँ से? a रेज टू x प्लस y। जब भी बेस सेम होते हैं, मल्टीप्लाई होता है एक्सपोनेंशियल के अंदर, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। फाइनली क्या मिला हमको? mn इज इक्वल टू a रेज टू x प्लस, आगे आंसर दिख रहा है। अब इसको मैं लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, क्या बनेगा? log टू द बेस a किसका? mn विल गिव मी x प्लस y। एंड व्हाट इज x? व्हाट इज y? विच इज इक्वल टू log a m प्लस log a n। प्रूफ हो गया यहाँ से। वेरी सिंपल प्रॉपर्टी बट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये सारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने अच्छे से प्रॉपर्टीज समझ ली और याद रखनी है प्रॉपर्टीज और याद रख ली, उनके लिए लॉग में फिर कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो आप प्लीज प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझना और याद करना, याद करनी है। लॉग, अब ए नहीं, कुछ भी बेस हो, log टू द बेस a z log to the base t r will give me what? log t z r। और इसका रिवर्स भी हो सकता है, log n k into t, so this is equal to log n k plus log n t, ठीक है।
तो अगर मल्टीप्लाई में है तो डिफरेंट डिफरेंट लॉग में आएगा, मगर बेस सेम होगा, और दो लॉग्स एडिशन में है, बेस सेम है, तो उनका यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा आर्ग्यूमेंट, इनपुट वैल्यू वो ऐड होकर नया बन जाएगा ZR यहाँ पे। ठीक है, कभी भी गलती से ये मत कर देना log टू द बेस m प्लस n इज इक्वल टू log टू द बेस mn, ये ब्लेंडर मत कर देना, ये अलाउड नहीं है करना। ठीक है, प्लीज ये मत कर देना, लॉग अलग अलग लॉग होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे log n mn बन के कुछ एक नई क्वांटिटी बन जाएगी k, और ये कुछ अलग है, तो लॉग अलग अलग होने चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, log टू द बेस a ऑफ n माइनस log टू द बेस a ऑफ n, दिस नीड टू बी, यहाँ पे क्या होना चाहिए, m होना चाहिए, m क्या बन जाएगा, m बाई n। सेम इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे, तो समझ सकते हो क्या करेंगे अब हम, क्या होगा, log a m को हमने x ले लिया, log टू द बेस a n को y ले लिया, इससे क्या मिला, a रेस टू x इज इक्वल टू m, इससे क्या मिला, a रेस टू y इज इक्वल टू n। इन दोनों को अब क्या करना है, देखो उधर समझ सकते हो, डिवाइड करना है, डिवाइड करेंगे m ओवर n विल गिव मी a टू द पावर x अपॉन y विच इज a टू द पावर x माइनस y। फाइनली क्या मिला हमको, mn m अपॉन n इज इक्वल टू a रेस टू x माइनस y। लॉग ले लें, अब लॉग में कन्वर्ट करें इसको, ये बेस में जाएगा, log टू द बेस a किसका लॉग, m अपॉन n का लॉग विल गिव मी पावर x माइनस y। हमारी बात समझ में, ये एक अलग पूरे का लॉग यहाँ पे, ये अपना क्वांटिटी ये और ये गया बेस में, ये यहाँ पे आया और ये आया। लॉग की बेसिक डेफिनेशन, a की पावर x माइनस वाई विल गिव मी mn, यही आ रहा है। क्लियर है, इसको प्रैक्टिस करना होगा। इसमें भी सेम याद रखना हमको, log m a है बेस, log m है b, ये माइनस, ठीक है, तो ये मिलेगा, बेस सेम होना चाहिए a अपॉन b, ये गलती नहीं करनी है। log m a माइनस b इज नॉट इक्वल टू log m a अपॉन b। ठीक है, ध्यान रहेगा, दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी, ये है प्रॉपर्टी, ये गलती मत कर देना। प्लस इसके अंदर रिवर्स भी हो सकता है, कैसे, log बेस a अपॉन b लिखा है, दिस इज इक्वल टू a माइनस b। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में हम कैसे यूज कर रहे हैं। कई क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको यहां से यहां जाना पड़े, किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि यहां से ये जाना पड़े, बट इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी हमको आनी चाहिए, प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इन प्रॉपर्टीज को क्वेश्चन प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट प्रॉपर्टी भी बोलते हैं ना, नाम कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है। इसको क्या बोलते हैं, पावर या प्रॉपर्टी। पावर क्या होती है, देखो m की पावर n है, ये अपना में एक एंटिटी है, दिस इज एन एंटिटी, ये अलग नहीं है, यहाँ पे ये अलग है, तो ये पावर m की पावर कहाँ आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, बेस a है। एग्जाम्पल, log 10,000 लिखा हुआ है, की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हम कन्वर्ट कर देंगे, log 10 टू द पावर 3 बाहर आ जाएगा, log 10 ये 10, log 10 इज 1, 3 into 1 is 3 आंसर।
तो इसका आंसर क्या हो गया? 3। तो ये प्रॉपर्टी यूज करी हमने, m की पावर n है, ठीक है। इसमें यही ध्यान रखना है, log to the base a m, this is not equal to m की पावर n। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। इसका मतलब क्या हो गया? log a m मल्टीप्लाई कितनी बार? log a m, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें क्या है? log के अंदर m इंटू m इंटू m तो n टाइम्स ये चल रहा है। तो ये दोनों ध्यान रखना है, ये एकदम अलग अलग चीजें हैं दोनों, ठीक है। क्या रखना है? अगर इनपुट जो इसका आर्ग्यूमेंट है उसकी कुछ पावर है तो पावर बाहर आ जाती है। ये प्रॉपर्टी भी बहुत यूज आती है, इनफैक्ट सारी प्रॉपर्टी यूज आएंगी, बट ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रूफ देखें इसका, क्या प्रॉपर्टी है? कलर चेंज करता हूं। log a to the power m to the power n is equal to n log a m, यहाँ पे ब्रैकेट क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये पावर बाहर आ गई। क्या करेंगे इसको? इसको RHS लेंगे, LHS इसको लेते हैं। log a m टू द पावर n, इसको हम t ले लेते हैं, ठीक है। चेंज करें। अब आप इसको समझो, एक ये एंटिटी है यहाँ पे, ये पूरी, तो a की पावर t क्या मिलेगा? a की पावर t विल गिव मी, आ रही बात समझ में? और m पावर n इज इक्वल टू a की पावर t, कर सकते हैं। m को मैं ऐसे लिख सकता हूं, a की पावर t अपॉन n लिख सकते हैं। ये एक्सपोनेंशियल में किया था हमने, ठीक है। पावर हटानी होती है तो राइट हैंड साइड में ये डिवाइड में जाएगी पावर। क्या मिला? m इज इक्वल टू a की पावर t बाई n। तो लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसको, a के बेस में क्या बनेगा? log of base a of m will give me t over n। लिख गया आंसर। क्या हो गया? t विल बी इक्वल टू n log a m। यही तो चाहिए था हमको। और t क्या था? t हमने ये रखा है यहाँ पे, therefore t क्या था? t की वैल्यू देख लो, log a m के पावर इज इक्वल टू n log a m। ठीक है। ये प्रूफ आपको करना है, एक बार में नहीं होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, सेकंड टाइम करो, थर्ड टाइम करो, फोर्थ टाइम करो, फिफ्थ टाइम, ठीक है। अभी टाइम है, 11th क्लास में जो भी बच्चे हैं उनके लिए टाइम है, उसको यूटिलाइज करो, प्रूफ जरूर करो, स्किप नहीं करना है प्रूफ। सेकंड प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट तो सारी हैं, मोल में भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस लिए कई बार बच्चे इसको कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको यूज कैसे करते हैं वो नहीं समझ पाते हैं। हमको क्या करना है? कॉमन बेस चेंज करना है मुझे इसका, इस लॉग का। अभी बेस क्या है? a है, इनपुट b है। अब बेस में किस में कर दिया? m में कर दिया, ठीक है। log t और ये p लिखा हुआ है, ये किसके इक्वल होगा? थोड़ा सा log p t, बेस चेंज, एक का बेस ले लूं, कोई भी एक रैंडम ले लिया मैंने, ये कुछ स्पेसिफिक नहीं है। log a दोनों बराबर होंगे, ये इसके इक्वल होगा 10 और कोई और अदर बेस
log 5 t log 5 t। आ रहा है समझ में? या फिर कोई भी बेस ले लो आप, ये तो मैं ऐसे ही रैंडमली लिख रहा हूँ, log c t log c। अगर हमको बेस चेंज करना है, हमारी रिक्वायरमेंट है किसी क्वेश्चन में बेस चेंज करना है, तो हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, इसको प्लीज के बच्चे गलती करते हैं, ये मत कर देना log ए बी यहाँ पे ऊपर बेस तो एम बी कर दिया और यहाँ पे कुछ और बेस कर दिया एन ए, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, बेस यहाँ ये जो बेस है सेम होना चाहिए, ये बेस और ये बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, और बी ऊपर रहेगा ए नीचे रहेगा, रेसिप्रोकल मत कर देना। चलो प्रूफ, वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ। क्या हमको प्रूफ क्या करना है? log ए बी है, एम के बेस में लेके जा रहे हैं, log एम ए, ये लाना है। स्टार्ट करें, सेम log ए बी, इसको ठीक मानते हैं। ठीक है, क्या बन गया? b इज इक्वल टू ए रेस टू टी। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? बनेगा नहीं बनेगा बेस चेंजिंग के अंदर? अब मेरे को बेस क्या लाना है, यहाँ पे बेस क्या लाना है? m लाना है, तो मेरे को बेस m लाना है, m तो है नहीं तो उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। मैं लॉग ले लूँ दोनों तरफ, अगर कोई दो नंबर इक्वल हैं तो उनके लॉग भी इक्वल होता है, हमने पढ़ा था। दिस विल बी इक्वल टू ए। यारी बात समझ में? पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, पावर होती है बाहर आ जाती है। आ गया, दिख रहा है आंसर आता हुआ? टी क्या है? यहां से टी क्या मिल गया? टी इज इक्वल टू log m ओवर b ऑन log m ओवर a। आ गया? और टी क्या है? टी तो हमने ये माना ही था, प्रूफ हो गया हमारे पास। therefore log to the base a of b is equal to log of b to the base m divided by log of a to the base m। प्रूफ आ गया समझ में? ठीक है, प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, हाँ इसी का एक्सटेंशन है फर्स्ट प्रॉपर्टी। ये अलग से प्रॉपर्टी ले ली मैंने, मगर ये किसका एक्सटेंशन है? अभी जो फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी करी है इसका एक्सटेंशन है। ये प्रॉपर्टी क्या है? log ऑफ a इज इक्वल टू 1 अपॉन log ऑफ a टू द बेस b। कैसा आया? चलो देखते हैं। को मैं log में चेंज, इसको मैं log ऑफ a टू द बेस b log ऑफ m, ये कर दूं, और m को हम पुट m इज इक्वल टू b। क्या हो जाएगा? log ऑफ m
m log of m with base m is 1। ये क्या मिल गया? 1 log of। क्लियर है ये चीज? समझ में आ गया? तो सिंपल से है, किसी का भी log of टी एम, इसका 1 किसके बराबर होता है? m यहां चला जाएगा और t बेस आ जाएगा आर्ग्यूमेंट में, और आर्ग्यूमेंट आ जाएगा बेस में। यहाँ पे ये बेस है, पुट है, ये बेस, ये आर्ग्यूमेंट, ये आ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल log of 2 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन log of 5 और 2। क्लियर? और रेसिप्रोकल जहां से भी आपको यूज करना है। इससे हम एक और प्रॉपर्टी से डिवाइस हो रही है, log of a दिस इज मल्टीप्लाई बाई log of b। अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब क्या हो गया? ये 1। आया समझ में? अगर log of b with base a times log of a with base b is always 1। Example, log of 2 3 log of 3 times 2, this is 1। देखते ही बोल देना इसको 1। यहाँ पे बेस 2 है, आर्ग्यूमेंट 3 है, यहाँ बेस 3 है, आर्ग्यूमेंट 2 है। जब भी ऐसा होता है तब ये 1 होगा। क्लियर है? तो प्रॉपर्टीज की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है? पूरा लॉग का गेम इन प्रॉपर्टीज में ही चलेगा। जिसको प्रॉपर्टीज अच्छे से याद होगी, थॉरोली होगी, दिमाग में बैठ गई है, लॉग में कोई टेंशन नहीं है। फिर एक और अच्छा इन्फ्रेंस ऐसे है, प्लीज नोट, इसको करो नोट। लॉग ऑफ ए ठीक है, मल्टीप्लाई करूं मैं इसको, इज नॉट, दिस इज ए। क्या बना इससे? इसको इधर ले जाएंगे तो log of a with base m a b is equal to log of b। आया समझ में? वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इन्फ्रेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। log of a with base m, और यहाँ जो a था वो यहाँ बेस में आ गया, यहाँ पे कोई और है, तो आप इसको ये समझो, ये फाइनल लॉग क्या बना? ये और इसका लॉग बन गया, ये फाइनल लॉग बन गया। ध्यान रहेगा ये चीज। इसका एग्जांपल है, करें कुछ एग्जांपल। log of t of q and log of q of r, क्या आंसर होएगा? ये दोनों कैंसिल होगा, फाइनल आंसर क्या गया? सोचो, कैंसिल हो गए, हो नहीं रहे कैंसिल बोलने के हिसाब से, p और ये r के। आ गया समझ में? log of a to the base 2 times log of 7 to the base a will give me log 7। क्लियर? ना कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको समझो, करो कैसे किया हमने, ये पूरा इसके अंदर देखा है। आई बात समझ में? ये कोई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जब भी ये किसकी पावर है? b की पावर है यहाँ पे, और ये a की पावर है, तो पावर्स क्या आती हैं? बाहर आ जाती हैं। इसकी पावर ऊपर रहेगी, b इसकी पावर
रेसिप्रोकल में रहेगी। एग्जाम्पल, log 2 क्यूब विथ 16। या आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है। log 8 और ये 16, इसका आंसर कैसे निकालेंगे? प्रॉपर्टी को यूज करके। कैन आई रीराइट इट एज log 2 क्यूब, दिस इज 2 to the power 4। क्या बन जाएगा? ये 4 बाहर आ जाएगा, ये 3 नीचे चला जाएगा, और यहाँ पे क्या रह गया? दिस इज 1। फाइनल आंसर इज 4/3। ये प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। अगर यहाँ ये लिखा होता log of b to the power 1/p, बेस के अंदर पावर क्या है? a की पावर 1/q। आंसर क्या होता? 1/p अपॉन 1/q log a e। और ये क्या बन जाता? q ऊपर जाता। तो ये वेरिएशंस हैं, आपको बस बेसिक प्रॉपर्टी पहले पता होनी चाहिए। बेसिक प्रॉपर्टी पता होगी, देन यू कैन प्ले विथ ऑल अदर वेरिएशंस। आपको इतने भी वेरिएशंस आप तो फिर आप कन्वर्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इनका यूसेज समझ सकते हो। क्लियर है? इसका प्रूफ हमने पहले वाली प्रॉपर्टी कर लिया था प्रूफ। हाँ, इसका प्रूफ कर लिया था हमने, कर लिया था क्या? हाँ, क्या प्रॉपर्टी है? log a to the power p to the power q upon p log of b to the base a। अब तो आप इन सब चीजों से वेल वर्स हो ना, कैसे बेस से कौन सा लॉग ले रहे हैं, कैसे लॉग को कैसे कन्वर्ट करना है। आप इसमें आप बेसिक वाला लेक्चर देखना, बेसिक वाले डिस्कशन, इसका फर्स्ट डिस्कशन है, उसमें अच्छे से डिस्कस किया हमने। ठीक है? क्या इसका प्रूफ तो सिंपल है ना, हम ये कर ही चुके हैं अभी। हम इसको कैसे ले सकते हैं? चलो इसको बेस चेंज कर दें इसका, तो log a to the power p and b to the power q, can I rewrite after changing the base? बेस m कर देता हूं, दिस इज p to the power q, इसका बेस m रख देते हैं, a to the power p। अब पावर वाली प्रॉपर्टी, पावर जो रूल यूज करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा? इसका q बाहर आ जाएगा, ये क्या बन गया? log of b to the base m, इसका p यहां बाहर आ जाएगा, दिस इज log of a to the base m। ये क्या बना फाइनली? q over p log mp log m q। और ये क्या चीज है? बेस चेंजिंग से लाते हैं इसको। ये किसके इक्विवेलेंट है? q over p log q, q नहीं है, सॉरी, सो सॉरी, दिस b एंड दिस इज, ये बेस में जाएगा a, आगे समझ में कैसा है इसका प्रूफ? ये ध्यान रखने और प्रॉपर्टी क्लियर, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये भी उसका स्पेशल केस, जब हम पहले प्रॉपर्टी करें, पावर क्या है? इसकी पावर 1 है, तो 1 बाहर आ गया, इसकी पावर 1 है यहाँ पे, तो सिंपल सा log a to the power m लेते हैं, और यहाँ पे क्या लिखा है? c लिखा हुआ है, इसके इक्वल होगा ये अपॉन m log a to the। अब आपको फर्दर यूज करना है, इसको कन्वर्ट कर सकते हो, इसको अब इसको नीचे लाना है, रेसिप्रोकल में लाना है, तो 1/m एज इट इज, ये क्या हो जाएगा?
क्लियर है? कोई दूसरी प्रॉपर्टी यूज करके मैं इसको चेंज करूं, 1/m log सी डी फिर log डी एफ, ठीक है ना? ये कैंसिल, log एफ नहीं होगा यहाँ पे, होगा ये। ऐसे आपको प्रॉपर्टीज का यूज करते जाना है, कहाँ पे क्या, ये तो ऐसे मैं करके दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन में डिपेंड करता है कैसा यूसेज आ रहा है, कहाँ पे क्या करना है, ठीक है? log ए टू दी पावर, या फिर ये लिखा हुआ है 1/a, ये एम लिखा है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? करो, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? माइनस log ए, क्यों? क्योंकि ये -1 पावर बनी है, 1/a किसके इक्वल होता है? ए टू द पावर -1, और -1 बाहर आ गया। या फिर ये भी लिख सकता हूँ माइनस log 1/m नीचे 1/a है। कैसे लिखा ये, समझ में आया? क्यों? इस चीज को, इसको मैं ये लिख सकता हूं log 1/a 1/m की पावर, और -1 बाहर आ जाएगा। आ गया समझ में? -1 1/a 1/m, ये पावर में नहीं है, लॉग का पार्ट है, इसलिए ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये बस हम ये देख रहे हैं कि कैसे प्रॉपर्टी यूज करना है, कहाँ पे क्या आ रहा है, आप ऊपर नीचे कुछ भी करना है, ठीक है? अगर दोनों रेसिप्रोकल में हुए तो, अगर ये लिखा हुआ है सिंपल सा log am, दोनों का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? इसका भी माइनस आएगा, इसका भी माइनस, इक्वल हुए। अगर किसी भी एक का रेसिप्रोकल किया तो माइनस आ जाएगा। पहले मैं बेस का रेसिप्रोकल कर रहा हूं, जैसे अब मैं बेस का रेसिप्रोकल नहीं कर रहा, इसको एज इट इज रखा है, सिर्फ इसको रेसिप्रोकल। आ रहा है समझ में कैसे इक्वल हो रहा है? बेस चेंज करना, बेस की पावर्स को ऊपर नीचे करना, पावर्स को बाहर लाना, नतीजा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सेम उसका एक्सटेंशन, ए से बी, बी से सी जा रहे हैं, सी से डी जा रहे हैं, और डी से ई जा रहे हैं। तो फाइनली क्या बनेगा? जो लास्ट में है और जो ये है, ये फाइनल लॉग होगा। आ गया समझ में? अभी हमने प्रूफ किया था लॉग ए बी लॉग बी सी क्या होगा? दोनों लॉग ए सी, तो ये दोनों रिप्लेस होके क्या बन जाएंगे? लॉग ए सी। ये से लॉग, ये दोनों क्या हो जाएंगे? लॉग ए बी लॉग डी, और ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? लॉग ए लॉग ए। वेरी इंपॉर्टेंट था ये सारी, मगर ये जो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक ये ऑर्डर में चलना चाहिए। आपको क्वेश्चंस में क्या दे देंगे, इसको आगे पीछे कर देंगे, इनका ऑर्डर, ये जो है ना, इनका ऑर्डर आप आगे पीछे कर देंगे। तो आपको दिमाग लगा के ऑर्डर में लाना और फिर देखना, ऑब्जर्व करना, यार ये कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या? ए टू बी, देन बी टू सी, सी टू डी, एंड देन डी टू ई, फाइनली क्या जाएगा? ए टू ई। ऐसे कॉम्बिनेशन आपको ये आगे दे देगा, ये पीछे दे देंगे, तो आप उसको देख के घबराना नहीं, अरे यार ये क्या आ गया, ठीक है? जैसे यहां दे दिया log ए टू बी log बी टू सी log सी टू डी,
तो सिंपल आंसर दे सकते हो आप, बी से बी जा रहा है तो ये क्या बन जाएगा, लॉग ए टू डी। आपको ऐसा लिख के दे दिया कहीं, लॉग सी टू डी, लॉग ए टू बी एंड लॉग बी टू सी, या इसको आगे कर दिया या फिर इसको आगे कर दिया, log a टू b, log c टू d एंड log d टू c, हर एक है। आपको वापस रीअरेंज करना है, ये दोनों मिलके क्या बन गया, a टू c, log a टू c एंड ये log c टू d, और इधर ये c है, ये a है, और दोनों मिलके क्या बन गए फाइनली, log a टू d। इसका आंसर ये क्या है, log a टू d तो है ये, ठीक। बहुत क्वेश्चंस में आएगा, यहाँ ए बी सी दे रखा है, क्वेश्चंस में हो सकता है एक स्क्वायर आ जाए, यहाँ पे साइन थीटा आ जाए, कॉस थीटा आ जाए, कोई टी आ जाए, 10 की पावर 2 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उससे आपको घबराना नहीं है देख के। इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज आपको पता है, उनका यूसेज पता है, देन यू आर चैंपियन, उसके बाद कोई इशू नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है ये, 8 की पावर क्या हो रहा है इसके अंदर, ऑब्जर्व करो, यहाँ पे ये लॉग ए की पावर है, ये यहाँ पे ये बी की पावर हो गया, तो ये ए यहाँ चला गया और बी यहाँ आ गया। देखो इसके अंदर भी अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ, ठीक है। क्या लिखा ये एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है, 7 की पावर log 2 11, दिस इज इक्वल टू 11 की पावर log ये इक्वल। आपको जब भी आपको बेस चेंज करना, लॉग का नहीं, एक्सपोनेंशियल का बेस, तो ये ऐसे चेंज होता है। आया समझ में थॉरोली। अगर कोई ऐसे दे रखा है x log t 2, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर log ऑफ x विद बेस t, ये इक्वल हो गए। तो समझना अच्छे से। प्रूफ देखें, क्या थी प्रॉपर्टी, क्या थी, a की पावर log विद बेस m b ले रहे हैं, ये किसके इक्वल हो जाएगा, m की पावर a, ठीक है। LHS, अब आप समझ में आ गए कैसे हमारी वर्किंग चल रही है। हम LHS लेंगे इसको, तो a की पावर, लेट्स से a की पावर log mb इज इक्वल टू t। आया समझ में, क्या किया, a की पावर को हम क्या ले रहे हैं, t ले रहे हैं, a की पावर को हम, तो इसको कन्वर्ट करें इसके अंदर, कैसे करूंगा मैं, बेस क्या लूंगा मैं इसका, देखो वहां पे बेस बी में क्यों ले रहा हूं, log a log बेस बी पे log ले रहा हूं, a की पावर b इज इक्वल टू log, ये क्लियर है यहां तक, ये क्लियर होना चाहिए। क्या किया है, व्हेन टू नंबर्स आर इक्वल तो उनके लॉग्स भी इक्वल होंगे विद सेम बेस, ये किया हमने, ये किया बस, और कुछ भी नहीं किया। अब ये बाहर आ जाएगा क्योंकि ये पावर है इसकी, क्या बनेगा ये log mb, ये b a, और ये क्या बन गया, ये तो यहां रहने देते हैं, ये 2 हो गया, पावर ये थी, ये बाहर आ गया था। अब मैं इसको रीराइट करूं, इसको ऐसे लिख देते हैं, log b a log m b,
सकता हूं, और यहाँ पे ये आप इसको एक नंबर समझो, ये कोई नंबर है, ये b की पावर जा सकता है, हाँ जा सकता है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, log m की पावर log ba इज इक्वल टू log b t। आया समझ में? ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, ये क्या बन गया, log m a इज इक्वल टू log b t। अरे कुछ आया समझ में? अब आप इसको एक ये समझो, ये बेस है, ये नंबर 1 है। हम कैसे खेल रहे हैं एक्सपोनेंशियल, अगर आपको ये वाला पता है बेसिक रूल, ये एक चीज है और ये एक ये चीज है, तो b की पावर दिस इज इक्वल टू t। देखो t क्या हो गया, t इज इक्वल टू b की पावर log ऑफ a टू द बेस m। प्रूफ कर दिया हमने, t यही था, तो a की पावर b की पावर बेस m। आया समझ में? ये प्रूफ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, आप इसको रिवाइंड करो, वापस देखो, पॉज करो, समझो क्या किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या था, मैंने यहाँ पे लॉग लिया, यहाँ पे लॉग लिया दोनों तरफ, क्या बेस का, b बेस का लॉग लिया। दूसरा स्टेप क्या था, इस पावर को मैंने एज अ पावर ट्रीट किया और इसको मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पे हमने इसको बाहर ले लिया, बाहर आ गया, इनको रेसिप्रोकल, इनको आगे पीछे किया, अब इसको पावर ट्रीट किया और इसको ऊपर ले गए वापस से, तो इसको यहाँ ऊपर ले गए, इसकी b की पावर, ये ऊपर चले गए b की पावर। तो जब बेस और ये सेम होता है एक्सपोनेंशियल, लॉग कैंसिल होते हैं, तो ये क्या बन गया, ये चीज क्या बन गई पूरी, ये बन गया, ये आ गया यहाँ पे, दिस इक्वल टू दिस थिंग। क्लियर? हमने एक बार इसका देखना है, हमने इसका प्रूफ किया है कि नहीं किया, ये मिस तो नहीं हो गया हमसे। फेस चेंजिंग पावर, पावर वाला किया था हमने, पावर बाहर आ जाती है, ओके, वो हमसे मिस हो गया, ये उसका भी कर लेते हैं, सिंपल है वो भी। चलो एक प्रूफ देख लेते हैं, एक और, अगर a की पावर, क्या प्रूफ है, log with same base et है, then this gonna be equal to t, ये इसकी पावर, ऐसा है, समझ रहे हो? एग्जाम्पल 2 की पावर log 2 5 लिखा हुआ है, ये जब भी 2 और 2 मैच कर रहे हैं तो ये हम बोल सकते हैं कि कैंसिल हो गया, इन्होंने, आंसर क्या बन गया, c की पावर log with c इक्वल टू 7 लिखा हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, c की पावर है 7। चलो प्रूव करते हैं, LHS लेते हैं, a की पावर क्या है, log a t, इसको k मान लें, दिस इज k, तो ये a की पावर k log a t इज इक्वल टू a की पावर k, क्या कर रहे हैं, सो सॉरी, तो log ऑफ a विद बेस a इज इक्वल टू log ऑफ a t। क्लियर है? इसको एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, और बॉक्स ये बेस हो गया, तो इसकी पावर a की पावर k विल गिव मी दिस थिंग, वही लिखा है हमने यहाँ पे। अब तो सिंपल है, अगर कोई नंबर्स के लॉग इक्वल हैं तो वो नंबर्स भी क्या हो गए,
इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, a इज इक्वल टू t, और t क्या था, t किसको माना था हमने, ये पूरी t क्या था, k और t क्या हो गए, यहाँ पे भी क्या हो गया, ये आंसर। देयरफॉर ये k था, k किसके बराबर हो गया, t के। ऐसा मतलब ये पूरी चीज किसके इक्वल हो गई, t के। आया समझ में, क्लियर। तो ध्यान क्या रखना है हमको, e की पावर log बेस e7 है, तो ये क्या हो जाएगा 7। ऐसा मत कर देना e की पावर log 10 है और यहाँ लिखा हुआ है a, दिस इज नॉट इक्वल टू a, ये दोनों सेम होने चाहिए तभी कैंसिल होंगे, एक्सपोनेंशियल लॉग। ये प्रॉपर्टीज हैं सारी लॉग्स की, आपको थॉरोली करनी है, प्रॉपर्टीज समझनी है, प्रैक्टिस करनी है। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग हम्बली, please go through this property, do all the derivation proofs on your own because you have time, and this will help you to understand in depth what is log is all about, what properties। ठीक है बच्चों, करो प्रैक्टिस। नेक्स्ट डिस्कशन में इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे वाले क्वेश्चन, बेसिक वाला नहीं, बेसिक थोड़े से एक दो बेसिक लेंगे, उसके हम थोड़ा सा लेवल राइज करेंगे। आपकी अप्रोच क्या है, हमेशा कितने क्वेश्चंस, आपको हर टॉपिक पे कम से कम 500 से, मैं आपको हमेशा रिपीट कर रहा हूँ, अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, 500 से 1000 क्वेश्चंस करने ही करने हैं। आप आर डी शर्मा ले लो 12th क्लास की, 11th क्लास की, लॉग की तो ऐसे आर डी शर्मा है नहीं, लॉग के अलग से क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, चाहिए होंगे तो पीडीएफ, मगर दूसरे हर टॉपिक के आपको 500 से 1000 क्वेश्चन करने हैं, और आर डी शर्मा में बहुत सारे हैं, उसके एग्जाम्पल्स प्लस एक्सरसाइज। आर डी शर्मा करो, अप्रोच क्या रहनी चाहिए, पहले आर डी शर्मा, उसके बाद आप जो भी एलन में हो, आकाश में हो, बंसल क्लासेस में हो, विद्या मंदिर, वीएमसी, व्हाटएवर, उसके बाद अपने मॉड्यूल्स उठाओ, उनकी प्रैक्टिस करो। बट फर्स्ट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। बच्चे गलती क्या करते हैं, सबसे पहले वो जिस भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं 2-4 थ्योरी पढ़ी, 1-2 क्वेश्चन क्लास में कर लिए और उन क्वेश्चन पे आना शुरू कर देते हैं, उसमें क्वेश्चन होते हैं हार्ड, और वहां से भी टेंशन शुरू हो जाती है, हमको कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। उस मटेरियल में जो भी आपका मटेरियल है, आकाश एलन में जो नहीं सारे क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि उसमें उन्होंने बहुत हार्ड दे रखे होते हैं, उनमें उन्होंने बच्चों को इंप्रेस करने के लिए क्वेश्चन बहुत हार्ड दे रखे होते हैं। तो आप पहले प्रैक्टिस करो, फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ठीक है, फिर हो जाएंगे होपफुली। चलो, टेक केयर, हैप्पी स्टडिंग, बाय।